आगे आने वाली कांग्रेस है, ये उसकी शुरुआत हो गई है, क्योंकि आपने देखा कि अ, कुछ नए लोगों को मंच पर जगह मिली है। कुछ जो पुराने लोग हैं वो या तो आए नहीं, दिखे नहीं, जो आए वो पीछे कहीं अकेले बैठे हुए थे। और एक जो नया संदेश निकला है कि ज़िलों में कांग्रेस को एम्पावर किया जाएगा, जिलाध्यक्षों को पूरी ताकत प्रदान करेंगे। तो वो उससे मुझे लगता है कि एक जो आने वाले ज़माने की कांग्रेस है, उसकी झलक मिलती है। और ये अहमदाबाद से शुरू हुआ है, गुजरात से शुरू हुआ है। तो निश्चित रूप से ये बहुत बड़ी शुरुआत है। और अ, इसका असर तो पूरे जो लोग लगे हुए हैं कांग्रेस को नए सिरे से बनाने में, उन सब के कामकाज पर पड़ने वाला है। इसके जो प्रस्ताव हैं और इसमें जिस तरह से राहुल गांधी की बॉडी लैंग्वेज प्रकट हुई या नेताओं की प्रकट हुई, वो एक मैसेज है मेरे ख्याल से पूरे देश की कांग्रेस के लिए कि अब कांग्रेस में किन लोगों के लिए जगह है। तो उसमें दो संदेश हैं कि या तो जिन लोगों के लिए जगह नहीं है वो अपने आप विड्रॉ कर लें, मतलब जो निष्क्रिय हैं, ये कर नहीं पा रहे हैं, या जिनकी रेपुटेशन एज ए परफॉर्मर ठीक नहीं है, या तो विड्रॉ कर लें, या उनको उनको मतलब अब संगठन में कोई जगह नहीं मिलने वाली है। तो इसलिए मुझे लगता है आप देखें कि पिछले सम्मेलनों में जो लोग छाए रहते थे, कमलनाथ या गहलोत या भूपेश बघेल, ये लोग जो दिखते थे वो अब नहीं दिखे इस बार वहाँ अहमदाबाद में। तो गुजरात में भी आपने देखा कि पूरा जो फोकस में शक्ति सिंह गोहिल को उन्होंने रखा, उन्हीं के दम पर कांग्रेस को आगे बढ़ाना चाहते हैं। बिहार में आप देख ही रहे हैं कि किस तरह से परिवर्तन किया गया, प्रदेश अध्यक्ष को बदला गया, प्रदेश के प्रभारी को बदला गया, झारखंड में बदला गया प्रदेश प्रभारी को। तो ये जो शुरुआत हो रही है वो, मतलब राजस्थान में आप देखें कि अचानक से सचिन पायलट फोर फ्रंट पर आ गए। अहमदाबाद में भी उनका भाषण अगर आपने सुना हो, और अब वो अहमदाबाद में उनको इतनी प्रमुखता दी गई और अब वो बिहार में पहुंच गए कन्हैया कुमार के साथ। इसका मतलब ये है कि जो लोग प्रोमिनेंटली छाए हुए थे वो पीछे हटा दिया गया है, और जो लोग दबे हुए थे या जिनकी आवाज नहीं थी या बोल नहीं पा रहे थे, वो अब आगे आ रहे हैं। तो मैं इसको बड़ा परिवर्तन मानता हूँ, क्योंकि देखिए जो ऑर्गेनाइजेशन है वो तो कुल मिला के कुछ गिने चुने लोग ही आगे बढ़ाते हैं। तो इसलिए एक नई टीम अगर राहुल गांधी तैयार कर रहे हैं गुजरात के बाद, तो उसका असर तो पड़ेगा, पूरा असर पड़ेगा। नहीं, निश्चित रूप से वो जरूरी है। बीजेपी किस चीज से डरती है वो आप सोचिए। बीजेपी बेसिकली एक मनुवादी संस्कृति को आगे बढ़ाना चाहती है। उसमें मनुवादी संस्कृति में दलितों पिछड़ों के लिए कोई जगह नहीं है, रिजर्वेशन के लिए कोई जगह नहीं है, कास्ट सेंसस के लिए कोई जगह नहीं। आप उन्होंने राहुल गांधी ने क्या कहा वहाँ गुजरात में कि तेलंगाना में उन्होंने कास्ट सेंसस करवाया तो पता चला 90% लोग जो हैं पिछड़े वर्ग को बिलोंग करते हैं। और उन्होंने ये कहा कि हम आ गए सत्ता में तो पूरे देश में कास्ट सेंसस करवाएंगे। उन्होंने बिहार में जो कास्ट सेंसस था उसको तो बकवास करार दिया था, पिछली बार ही करार दिया था। तो बिहार में अगर ये लोग सत्ता में आ गए
तो आप पाएंगे कि एक नया कास्ट सेंसस करवा के वो एक रोल मॉडल पूरे देश के लिए पैदा करेगा। बीजेपी जो डरी हुई है बिहार में राहुल गांधी से, वो इसीलिए डरी हुई है कि अगर ये सत्ता में आ गए बिहार में तो जो जो पूरी की पूरी कास्ट की डायनेमिक्स है उसको चेंज कर देगी कांग्रेस। और बिहार में अगर चेंज कर दिया तो उसका पूरा असर देश भर में पड़ेगा। तो वो जो बीजेपी का पूरा एजेंडा है वो ध्वस्त हो जाएगा अगर बिहार हाथ से निकल गया तो इसलिए आप देख रहे हैं कि बिहार को लेकर कांग्रेस कितनी, बीजेपी कितनी चिंतित है और कितना जोर लगा रखा है उसने। तो बिहार जो इस समय है वो एक बड़ा बड़ा लड़ाई का केंद्र बन गया है राजनीति का। तो उसमें उसकी जीत हार के कई मायने हैं, बिहार की जीत हार के बहुत बड़े मायने हैं। वो मतलब वो उसके मायने अलग तरह के हैं, मतलब कई चीज़ों को लेकर है। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये जो गुजरात का जो संदेश है वो उसकी गूंज दूर तक जाएगी। मतलब उसको अब आप 5-6 महीने में पाएंगे कि कांग्रेस जो है कितने एग्रेसिव तरीके से चीज़ों को आगे बढ़ाएगी। ये मुझे लगता है जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स का इन्होंने जो मामला किया है उसको कैसे और आगे बढ़ाएगी। कांग्रेस में जो कब्जा रहा है उच्च वर्ण का ही रहा है, ब्राह्मणों का रहा है, राजपूतों का रहा है, पुराने राजाओं का रहा है, जमींदारों का रहा है। और इसलिए ये लोग स्वभावगत या जातिगत तरीके से दलितों का वर्चस्व और दलितों की का डोमिनेंस स्वीकार नहीं कर सकते। अब आपका सवाल ये है कि ये क्या करेंगे, सेबोटाज करेंगे कि फॉल इन लाइन करेंगे। ये इसका जो पूरा तय होगा वो यहाँ से तय होगा, बिहार से। बिहार में अगर जीत जाती है कांग्रेस तो आप, मैंने जैसे शुरू में कहा कि सब लोग फॉल इन लाइन हो जाएंगे, मतलब वो उनको समझ में आ जाएगा। दूसरा क्या है, राहुल गांधी ने एक जो बुद्धिमानी की है कि उन्होंने किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं की। तो उसका असर ये हुआ है कि एक जो आशंका का माहौल है सबके, जो इस तरह के लोग हैं उनके मन में कि यार मेरा क्या होगा, वो बना हुआ है, सस्पिशन बना हुआ है। तो अगर वो कर देते कोई कार्रवाई तो एक इम्पैक्ट ये जाता है कि वो लोग सेबोटाज कर सकते हैं। तो राहुल गांधी ने एक चीज ये भी की कि जो ग्रुप ऑफ 23 था उसके लोगों के खिलाफ भी कोई बड़ी कार्रवाई नहीं की उन्होंने, कभी पब्लिकली उनको जलील नहीं किया या अपमानित नहीं किया। अभी भी आप देख रहे हैं कि नेशनल हेराल्ड के मामले में कपिल सिब्बल कांग्रेस के बचाव में खड़े हुए हैं। तो इसलिए राहुल गांधी ने दुश्मनी मोल नहीं ली, मतलब गुलाम नबी आजाद से भी दुश्मनी मोल नहीं ली। तो राहुल गांधी जो कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि अपनी एक नई टीम कांग्रेस के अंदर कर रहे हैं। जैसे कहते हैं ना कि उसी मकान में रहते हुए नया मकान बनाना, मतलब कि मकान में रहते हुए मकान की टूट फूट को ठीक करवाना है या नया कमरा बनाना है या नई मंजिल खड़ी करना। एक तो ये होता है कि आपको नया मकान बनाना है तो आप उस जगह को खाली करके दूसरी जगह जाएं और इसको तोड़ के बनाएं। तो एक ये कर रहे हैं राहुल गांधी कि उसी में रहते हुए उसको ठीक कर रहे हैं। तो ये ज्यादा इम्पैक्टफुल है कि आप रहते हुए ही उसको ठीक कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से उनका विरोध ज्यादा नहीं होगा, अभी हो भी नहीं रहा है, कहीं भी नहीं हो रहा है कोई, मतलब उस तरह के लोग कोई मुखरता से कह रहे हो राहुल के खिलाफ या कांग्रेस के खिलाफ, इस तरह की कोई बात नहीं है। तो राहुल गांधी जो बार बार कहते हैं कि ये विचारधारा की लड़ाई है, तो इसका मतलब ही ये है कि जीत विचार की होगी कि नहीं होगी। तो इसलिए इसमें कांग्रेस का बड़ा भूमिका है कि